हाँ भाई, क्या बोला था कि मुंबई के चांसेस आज ज़्यादा हैं। भले जितने भी गैप लेके आ जाए, कितनी भी कोशिश कर ले, कम बैक हो सकता है लेकिन नहीं होगा। और मुंबई बजा देगा क्योंकि फॉर्म में चल रहा है, चेजिंग में। और बॉलिंग वाइज इनकी फॉर्म में चल रही है और वैसा का वैसा ही हुआ। मैंने इतनी अच्छी सॉल्यूशन दी थी, 18 टायरे को खिलाओ। सचिन बेबी जो डोमेस्टिक का सबसे पुराना बल्लेबाज, जिसको दिल्ली ने खिला लिया अपने करुण नायर को, तुम क्यों नहीं खिला रहे? कौन से ईगो तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए? तुम आप अपने सिमारन रविचंद्रन, कमिंडू मेंडिस, इन चार को खिलाओ यार। इन बड़े नामों को लानत भेज दो। जिल्लत रुस्वा करवा दिया हरामखोरों ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात करेंगे। अबे भाई, एम्पायर क्या कुप्पी वुप्पी पीता है, नशा वशा करता है या गांजा वांजा पी के आता है? क्या करके आया है, समझ से बाहर है। अजीब चुत्तू लग रहा था मुझे ये एम्पायर। गुस्सा इतना आ रहा था मुझे कि दिल चाह रहा था इसको मैं जूते लगाऊं। मैं आंखों में ऐनक लगाई हुई, बड़ा वाले ऐनक लगा लेता अपने। पता नहीं कौन सी हवाओं में रह के एम्पायरिंग कर रहा। वाइड बॉल है, वाइड देते देते यूं अचानक से पहले से यूं फिर यूं। क्या चूतियापा है ये यार। और सबसे बड़ा चूतियापा इस किसी की किशन ने किया। अबे भाई, तू मुंबई में था तो तेरे को किसने बोला था यहाँ पे तू वफादारी नहीं पाता? जब एज निकला ही नहीं है तो तेरे को रिव्यू लेनी चाहिए ना, तू भी निकलते हुए चले। पांड्या तेरे हेलमेट पे से यूं हाथ मार रहा, तू हंस रहा है, लांती का बच्चा। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, काव्या जी आपको यही यही लांती है बच्चे मिले खेलने को। हराम को, नस्ल हरामों को तुम लोग खिला रहे हो। रेड्डी जो इतना बड़ा नाम था, उसको साले जटिल को सही रोहित शर्मा कर रहा था। इसकी औकात ही यही थी, इसको नीचे खिलाया जा रहा था। इसकी औकात नहीं है मिडिल ऑर्डर में खेलने की। 9 मैचेस इसको दे दिए, 9 मैचेस में इसने पूरे एल लगवाए। और आ जाओ आप ये हेड और अभिषेक पे। अभिषेक का जो मोमेंटम है अजीबोगरीब इनकी वजह से ख़राब हुआ। पिछले साल अगर आप देखो तो मोमेंटम इन लोगों ने हीटिंग में रखा हुआ था जब भी अभिषेक चल रहा था। अब इनके चक्कर में वो भी नहीं चल रहा। तो भाई मैंने सिंपल सा सॉल्यूशन दिया था, ये हेड ठुल्ले को, रेड्डी नाकारा को, किशन मुर्दार को, आप ये अभिषेक को, चोची, ये चारों को बैठाओ। और मैंने ये भी बोला था कि भाई ओपनिंग में 18 टायरे आप सचिन बेबी या कमिंडू मेंडिस, किसी एक दो दो को में से किसी एक को भी टायरे के साथ ओपन करवा दो। 1 डाउन आप रखो अभिनव मनोहर को, 2 डाउन आप रखो सचिन या कमिंडू मेंडिस किसी एक को, 3 डाउन आप रखो लुवियान मुल्डर को। फिर आप लाओ क्लासन भाई बेहतरीन खेल पर अपने हिसाब से। उसकी गलती नहीं है भाई। उसको बैटिंग मौका ही ऐसी जगह पे मिलता है कि भाई जब ये चारों फ्लॉप हो जाते हैं एंड पे प्रेशर पे इसी को बन के मिलता है, तो ये अकेला क्या करे? पूरी टीम के 70 रन एक तरफ देख लो, 70 रन इसके एक तरफ देख लो, फर्क है। और सबसे बड़ी बात, अनिकेत वर्मा को भी रखो। क्यों? क्योंकि भाई मोमेंटम इन्हीं की वजह से कोलैप्स हो रहा है। वो भी सही है, वो भी खेल लेगा। और बैकअप में आप रखो सिमारन रविचंद्रन को। डोमेस्टिक का बच्चा है और कम से कम कुछ कर सकता है। और आपको मैं 3 मैचों से लगातार यही स्ट्रेटजी बोलता हुआ आ रहा हूँ, यही चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, यही मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर रहे हो?
मैंने अभिनव मनोहर का शुरू दिन से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि ये बंदा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला है, ये लोअर ऑर्डर में खेलने वाला नहीं है। ये आपके वहाँ जितने भी ठुल्ले हैं इनमें ये एंकर करने वाला वंडरेबल बैट्समैन है। नहीं, उन्हें हिलाना नहीं है। ये सारे चार बड़े नामों पे तुम लोग चल लो, बड़े नामों से कुछ नहीं होता। ये चारों बड़े नाम इस सीजन फ्लॉप है। इन चारों को खिलाओ तो कम से कम ये इतने टाइम से बैठे हुए आपको कुछ न कुछ करके देंगे। मैंने सचिन बेबी की आपको सबसे बड़ी मिसाल दी थी कि भाई करुण नायर जैसे 8 साल बाद कमबैक किया है, वैसे सचिन बेबी भी 7 से 5 साल बाद आईपीएल में आया है हैदराबाद के अंदर, और सबसे एक्सपीरियंस डोमेस्टिक के बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर का। आप उसको ओपनिंग में भी खिला सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसकी एक इससे आपको समझा देता हूँ किस टाइप का बल्लेबाज है। हम जैसे कि ज़्यादातर जो जैसे शर्जील खेलता था ना, शर्जील को आप खेलते हुए देख लो। जैसे इसका बैट ये जो इस ये वाला ये चीज़ इसके वन टाइमिंग सबसे बढ़िया है, और जितने भी जो सर्किल में जो गैप होता है ना उसमें गैप में मिलके जो लेंथ बॉल होती है ना उसको आराम से इजीली डोमिनेट करके मारता है। तो खिलाओ भाई, इस लड़की बंदे को खिला दो। कब कब तक ये इन जट्टियों पे चलोगे? एक दो मैच रह गए, एक मैच रह गया बस। एक मैच भी अब हार गया कंफर्म समझ लो, हैदराबाद तो गया। और मेरे को तो अभी से जाता हुआ दिख रहा है। और सीएसके के पास फिर भी थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन हैदराबाद तो कंफर्म लानत पड़ते हुए दिख रही है वरना बिल्ला होता हुआ, क्योंकि बदमाशियाँ चल रही हैं भाई। ये तुमने पैट कमिंस को ये लानती हो गया है, ये मुर्दार हो गया, ये अपनी मुल्क के लिए नहीं खेल रहा भाई। इतना 2 आईसीसी ट्रॉफी जितवा गया, ऐसा चौड़ा हो गया ये बंदा, बल्कि एक वर्ल्ड कप कि उसकी वजह से ऊपर आ ही नहीं रहा। ये साले इस फिरंगी के बच्चे को तुम लोगों ने खिलाया है, जो काला पानी जो था ना ब्रिटिश के दौर में, उसका ठेकेदार है ये लोग, साले ऑस्ट्रेलियन फिरंगी। साला है ठुल्ले को तुम लोगों ने बेच किया, इसके चक्कर में महंगा लगे, कुछ नहीं किया साला लानती, सिर्फ मजे कर रहा है, ऐसी कर रहा है और कुछ भी नहीं। और ये काला पानी का ठेकेदार यानी पैट कमिंस। और भाई मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मेरी तो इस बात पे तपी हुई है। ऊपर से देख ही लिया अपना अभिनव मनोहर ने एंकर करके दिखाया, देख लिया। मैं शुरू दिन से बोलता आ रहा हूँ कि भाई ये टॉप का बैटर नहीं है, मिडिल टॉप या टॉप ऑर्डर पे खेला उसको, ये आपको एंकर देगा। और आज आपने देख लिया जब टीम पूरी तरीके से फना बिल्ला हो गई, 37 पे 5 आउट हो गए, बिल्कुल ही टीम निस्तो नाबूद हो गई। उसके बाद इस बंदे ने देखो कैसा इम्पैक्ट में आके खेल के दिखाया, वरना तुम इस लायक भी नहीं थे कि तुम आराम से इजीली 60-70 पे पैक थे। थोड़ी बहुत जान डाली, लेकिन जब भी इतना फायदेदार हो नहीं सकता, क्योंकि 144 का टारगेट कुछ भी नहीं है मुंबई के लिए। 144 में से आधे जो रन हैं 60-70 वो तो पावर प्ले में कर लेता। तो तुम किस खेत की मूली हो तुम? ओ भाई, ये जिल्लत सलाम हमारी जलालत नसीब हुई। मैं तो भाई काव्या को बोल बोल के थक गया, पता नहीं क्यों इनके ऊपर चल रही है, क्या मजबूरी है, क्या मसले मसाइल है, कुछ समझ से बाहर है। ओ भाई मुंबई ने बैटिंग ली और बॉलिंग ली, सॉरी। आते के साथ बोल्ड ने पहले हेड ठुल्ले, अभिषेक ने स्टार्टिंग तो ठुल्ले को खाया पहले, ठुल्ले के बाद फिर किशन का लौंडा आउट हो गया, फिर आपका रेड्डी, फिर अभिषेक शर्मा, क्योंकि ये तीनों आउट हो गए थे। तो
प्रेशर इस पे बना तो ये भी विकेट दे ही चले गया, क्योंकि इसके शूटर पड़ जाते हैं 9 मिनट में। फिर क्लासन और अनिकेत वर्मा थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत वर्मा बाउंस पे, स्लोवर बाउंस पे एज हो गया इसका। फिर अभिनव मनोहर और क्लासन लेके गए, 99 की पार्टनरशिप बनाई और फिर क्लासन मारता मारता वो भी आउट हो गया। फिर आपका मनोहर पे आखिरी में तो पैट कमिंस पे विकेट दे गया, यानी फिर 143 पे आपके ऑल आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने तो भाई बयादिया से टीम कर दी। फिर मुंबई की बैटिंग आई तो मुंबई ने तो भाई रिकिल्टन को आते के साथ विकेट ली। उनहत्तर ने थोड़ा प्रेशर बनाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विल जैक थोड़ा सा खड़ा हो गया शर्मा के साथ और फिर विल जैक पे पावर पे ले गया, जितने रन थे उसने आधे बनवा दिए थे टीम के। और फिर उसके बाद फिर आउट हो गया था। इसका आया, इसका आने के बाद शर्मा ने भी थोड़ा मारना शुरू किया। फिर 130 पे वो विकेट दे गया मलिंगा की बॉल पे। उसके बाद फिर इसका ने जो भी मारना शुरू किया, मार के मारते एंड तक टारगेट तक ले गया। तो भाई मुंबई तीसरे नंबर पर आ गया 10 पॉइंट के साथ। मुंबई को मुबारक को ये जीत, और वो डिजर्व करते थे, इसलिए मैंने उन्हीं को प्रिडिक्ट किया था। मैं तो भाई मायूस हूँ। मेरी जो 2 टीमें हैं यानी CSK और SRH यानी सनराइजर हैदराबाद, दोनों नाकारा चल रहे हैं। एक टीम है जो RCB कुछ हद तक कर रही है भाई। अब ये देखते हैं कि कहाँ तक जाती है, कुछ कह नहीं सकते, वो भी चोकर जैसा लेक। तो मेरा तो IPL सबसे ख़राब जा रहा है इस सीज़न। तो मेरी तो तब चढ़ी हुई है, मैं तो भाई तपा हुआ बहुत। तो बोल बोल के थक गया यार भाई, काव्या कुछ कर लो कुछ कर लो, क्यों खिलाने में लगे हुए यार इनको। तो भाई मेरा तो हौसले डाउन हो गए। तो यही था बस। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।